जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक बड़ी और बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर इसलिए कि सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। 2 जवान, एक मेजर, एक कर्नल और एक डीएसपी रैंक जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी शहादत हुई है। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ हुआ है। सेना के 2 बड़े अधिकारी और एक पुलिस के बड़े अधिकारी शहीद हुए। 13 सितंबर की सुबह इलाके में 2 आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन में के वक्त का ये वीडियो है जब सेना के बड़े अधिकारी पहुँचते भी हैं वहाँ पे और पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। आतंकियों से मुठभेड़ जारी रहती है। इससे पहले एक दिन पहले राजौरी में भी हमला हुआ था, उसके बाद अनंतनाग में भी। और अनंतनाग में जब हमला हुआ तो ये 3 जो बड़े अफसर शहीद हुए हैं उसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डी और डीएसपी हुमायूं भट्ट। हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस के थे। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष दोनों 19 आरआर राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर थे। ये ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, मौके पर मौजूद थे और उसमें जो है आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उसके बाद इनकी शहादत हुई। जो खबर प्रशांत ने लिखी है तो इसमें कर्नल की शहादत को आप कर्नल जो अधिकारी होते हैं वो बड़े अधिकारी होते हैं सेना के। आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ज़िले में पुलिस कप्तान एसएसपी होता है, उस ओहदे का अफसर होता है कर्नल। सीओ बोलते हैं उनको, कमांडिंग ऑफिसर। और चूँकि आर्मी में है तो उनका मुकाम और ही ऊंचा माना जाता है और ये पूरी बटालियन को लीड करते हैं और आम तौर पर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं। जब चीज़ें बहुत बड़ी होने लग जाती हैं तब जाते हैं। तो सेना के कर्नल वहाँ पे मौजूद थे। मनप्रीत सिंह मेजर जो ऑपरेशन को लीड करते हैं। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने कवरेज की है तो मुझे पता है कि जब भी आतंकी हमला होता है या आतंकियों को होने की सूचना मिलती है तो 3 लेयर सिक्योरिटी में उनको काउंटर किया जाता है। पहली सूचना अगर मान लीजिए पुलिस को मिलती है तो पुलिस की जो क्यूआरटी होती है, जो उसके क्विक रिएक्शन टीम होती है, ऐसे ही सीआरपीएफ में क्यूएटी है जो क्विक एक्शन टीम है, तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले। और उसके बाद कई बार होता है कि एक ही ऑपरेशन में पुलिस के जवान भी शामिल होते हैं, सीआरपीएफ के जवान भी शामिल होते हैं और राष्ट्रीय राइफल सेना के भी जवान शामिल होते हैं। तो इसमें अभी ये अब जो सूचना मिल पा रही है उसमें पुलिस और सेना के जवानों की मौजूदगी वहाँ पे पता चल रही है। तो राष्ट्रीय राइफल्स के मनप्रीत सिंह, आशीष दोना और पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, ये इनकी शहादत हुई है। काफ़ी ब्रेव अफसर बताए जा रहे हैं 19 आरआर के। जिन लोगों से मेरी बात हुई वो हर आदमी इस समय गमगीन है। हर आदमी जो जवान शहीद हुए हैं उनसे जुड़ी कहानियाँ, उनसे जुड़े उनके वीरता के किस्से सुना रहा है। ये एक ट्वीट किया है जनरल वीके सिंह ने, अभी सरकार में मंत्री भी हैं और सेना में खुद भी रहे हैं, जनरल रहे हैं, कि 19 राइफल्स के जो सेना मेडल से कर्नल मनप्रीत सिंह सम्मानित थे। आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस दुखद खबर से देश स्तब्ध है। शहादत को नमन। ईश्वर उनके परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। जो मेरी जानकारी है, मेजर आशीष को भी सेना मेडल प्राप्त था और 2023 में उन्हें सेना मेडल मिला था। 19 आरआर के वो भी थे। और जो अनंतनाग का गंडूल इलाका है, 12 सितंबर को शाम को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया था लेकिन रात में ऑपरेशन बंद करना पड़ा था, जो हमारे पास खबर है। 13 सितंबर की सुबह आतंकियों के बारे में इनपुट मिलने पर ऑपरेशन फिर शुरू किया गया। कर्नल मनप्रीत ऑपरेशन लीड कर रहे थे, तभी उन पर आतंकियों ने फायर किया। हेलीकॉप्टर की मौजूदगी हमें देखने को मिली कि उन्हें रेस्क्यू किया गया था वहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन शाम होते होते ये खबर आई कि उनकी शहादत हो गई है। 13 सितंबर को सुबह इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक सेना ने भागते हुए 2-3 जो आतंकी थे वो ऊंचाई वाली जगह पे पहुंच गए। इसी का फ़ायदा उठा करके उन्होंने टारगेटेड अटैक किया और हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को शहीद किया, सैनिकों पर गोलीबारी की। और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब ये ऑपरेशन ऑन गोइंग है। इससे पहले राजौरी में भी एक आतंकी हमला हुआ था 12 सितंबर को, मतलब ठीक एक दिन पहले। वहाँ पे एक आतंकी को मारा गया था और उसमें सेना के एक जवान शहीद हुए थे और 3 लोग घायल हुए थे। और शहीद होने वाले जवान का नाम रवि था। रवि की शहादत हुई थी, जो राइफलमैन थे। और उसी दौरान केंट नाम का एक जो स्निफर डॉग सेना का था, उसको भी गोली लगी, उसकी भी शहादत हुई।
बताया गया कि वो अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए उसने जान दे दी। इस खबर की पुष्टि भारतीय सेना ने की। केंट 6 साल की फीमेल लेब्राडोर थी। वो 21 आर्मी डॉग यूनिट से जुड़ी हुई थी। जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान वो भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों के एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी। उसी दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन ये बड़ा लॉस है देश के लिए भी और सेना के लिए भी और पुलिस के लिए भी कि तीन जवान शिव अरोड़ा इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया फोटो। तीन बड़े अफसर, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी जो है पुलिस के, जो एक तरीके से आप कहेंगे कि जैसे यूपी में कहते हैं सर्कल ऑफिसर, उस रैंक के ऑफिसर होते हैं डीएसपी। और जब इनकी जो एक तस्वीर और आई है जो बहुत ही ये पुलिस के आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने हुमायूं भट्ट की जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो एक डॉग के साथ हैं, वैली में खड़े हुए हैं कहीं पे। शबीर खान ने लिखा है एज अ प्रोबेशनर इन 2019 you were well full enthusiasm gone too early be in heaven हुमायूं। ये शबीर खान हैं, ये भी पुलिस ऑफिसर हैं वहाँ पे और इन्होंने इनके बारे में ट्वीट किया हुआ है। एएनआई ने अभी जो है वीडियोस जारी किए हैं, इसमें डीएसपी हुमायूं भट्ट के शहादत के बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये वहीं का अनंतनाग का वीडियो है। अनंतनाग में पुलिस के अधिकारी हैं, ये शहीद जवान हुमायूं भट्ट शहीद जिनकी शहादत हुई है, ये कश्मीर के ही रहने वाले हैं। हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको सलामी दी जा रही है। इसमें जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, वो भी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को श्रद्धांजलि देने अनंतनाग गए हैं। चूँकि मैं अनंतनाग गया था जब एक कवरेज के दौरान, और मैं अनंतनाग में जब था तो मैंने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की थी, तो पता चला था कि यहाँ अभी भी आतंकी बहुत सारे एक्टिव हैं जो हाइड आउट्स बना कर रहते हैं और वो इस फिराक में रहते हैं कि कभी किस पर अटैक कर दें या किस तरीके से टारगेट करके हमला किया जाए। तो ये एक जो अभी ये पूरा ट्रेंड कर रहा है कि कैसे जवानों की शहादत हुई है यहाँ पे। और सेना के बड़े अफसर जब शहीद होते हैं, चाहे सेना का जवान शहीद हो चाहे अफसर शहीद हो, वो देश के लिए मर मिटने वाला जवान ही माना जाता है। उनकी रैंक कुछ भी हो सकती है, उनकी शहादत का जो दर्जा होता है वो एक जैसा होता है, एक समान होता है। लेकिन जब अफसर लेवल के अधिकारी शहीद होते हैं तो इसका मतलब कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि आमतौर पे जब लीड करते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, माना जाता है कि अगर ऑपरेशन को जारी कर दिया गया और उन्हें होल्ड कर लिया गया तो सेना इतनी हमारी कैपेबल है कि उनसे लड़ने में, उनसे निपटने में सक्षम है। लेकिन जब शहादत होती है तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। और जब अधिकारी हमारे शहीद हुए हैं तीन, इसको लेकर के लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, लोगों के बयान आ रहे हैं, नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दुखद खबर है कि तीन बड़े अफसर, 2 सेना के और 1 पुलिस के, उनकी शहादत हुई है। उससे पहले एक जवान रवि की शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां इस तरीके से जारी हैं और इस पे अभी तक लगाम नहीं लग पाई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज सैनी है। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत सिंह ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। शुक्रिया।